नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमारा ये जो थर्ड ग्रेड की सीरीज़ थी, इसमें हमने सिलेबस वाइज शुरू किया था, जिसमें हमारी भूगोल के सभी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार इनसे अपने टेस्ट सीरीज से अपना मूल्यांकन जरूर कीजिएगा। आप ये बहुत, मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत हेल्पफुल होगी। देखना आपके इसमें से क्वेश्चन भी काफ़ी कवर होने वाले हैं एग्जाम में। तो हम देख लेते हैं अब इतिहास और कला संस्कृति में हमारे कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं। देखिए, हमारा प्राचीन सभ्यताएं हो गया, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश वाला टॉपिक हो गया, स्थापत्य कला हो गई, मेले और त्योहार, लोक कला, लोक नाट्य, लोक नृत्य, ये हो गया है, सांस्कृतिक परंपरा विरासत हो गई है, धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, ये भी हो गया है। आज का हमारा कौन सा टॉपिक है? राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। वही पर्यटन स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, वो सब लगभग सेम सेम से है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन इसके लिए आपके लिए इसमें लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। उदयपुर की सौर वेधशाला निम्न में से किस झील के किनारे स्थित है? फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद या फिर मुदया सागर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फतेह सागर झील के किनारे उदयपुर की सौर वेधशाला स्थित है। मैं आपको बता दें कि उदयपुर का जो शुभंकर है, उदयपुर का शुभंकर हमने आपको काफ़ी बताया है। उदयपुर का शुभंकर, चलिए आप पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम थोड़ी देर बाद आपको उदयपुर का शुभंकर बताते हैं। आपको लगभग पूरे याद हो गए होंगे अब तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों, चित्रों एवं पांडुलिपियों के विशाल संग्रह का सरस्वती पुस्तकालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, पाली, बीकानेर, जैसलमेर या फिर सीकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सीकर। ठीक है, सीकर सही जवाब हो जाएगा। किसका? दुर्लभ जो पांडुलिपियों के विशाल संग्रह हैं, सरस्वती पुस्तकालय, तो सरस्वती पुस्तकालय कहाँ पर है? सीकर में है। ठीक है, अब हमको आपको बता दें कि जो उदयपुर का शुभंकर है, मुझे पूरी उम्मीद है आपने कब्र बिज्जू नाम से ही कमेंट कर दिया होगा अब तक। तो इसका उदयपुर का शुभंकर होता है कब्र बिज्जू। ठीक है, कुछ टाइम पहले ही हमने आपको सारे शुभंकर याद करवाए थे, तो आपको आई होप सारे याद होंगे। आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर में, श्रीगंगानगर में, जालोर में या फिर चूरू में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जालोर में। जो सांचौर है जालोर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब कहते हैं। आपको याद रखना होगा, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? जालोर के सांचौर को। हम जालोर की बात करें तो जालोर का शुभंकर क्या है फ्रेंड्स? भालू है। ठीक है, उदयपुर का हमने अभी बताया है कब्र बिज्जू है। ठीक है, और श्रीगंगानगर का चिंकारा। श्रीगंगानगर का क्या है? चिंकारा। और चूरू, चूरू में क्या है? ताल छापर अभ्यारण्य है। और ताल छापर अभ्यारण्य किसकी वजह से फेमस है? काले हिरणों के लिए। तो काला हिरण ही चूरू के क्या है? शुभंकर है। आगे देखिए, अब हम देखते हैं कि सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन आदि महल किस जिले में या फिर किस जिले से संबंधित है? अलवर से, भरतपुर से, जयपुर से या फिर बूंदी से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर। हम बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर का शुभंकर क्या होता है? सारस होता है। हमने बहुत ही अच्छे से आपको ट्रिक से याद करवा रखे हैं। कॉमेंट बॉक्स में उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका आपको लिंक भी दे देंगे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, आपको एक बार में सारे याद हो जाएंगे शुभंकर। आगे हम बढ़े तो जयपुर का जल महल किस झील के किनारे पर स्थित है? सूरज सागर, जयसागर, मानसागर या फिर कनक वृंदावन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो जयपुर का जल महल है वो है मानसागर के किनारे। ठीक है, कहाँ पर है फ्रेंड्स? मानसागर के किनारे है। और हम आपको बता दें जयपुर का शुभंकर क्या है? जयपुर का शुभंकर हमने आपको काफ़ी बार बताया है, क्या है? चीतल। कि इसको हमने कैसे ट्रिक से याद करवाया था? जैसे हमारा राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। तो जयपुर क्या है? इसके तल में है, जयपुर इसका तल है। ठीक है, मेन जो होता है आधार है, तल है, वो क्या है? जयपुर है, क्योंकि राजधानी है। तो तल में चीतल, चीतल हो गया किसका? जयपुर का। ठीक है, आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। बिजोलाई के महल किस जिले में स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर चूरू में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो बिजोलाई के महल है वो कहाँ पर है फ्रेंड्स? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, इसमें देखिए जो आ रहा है जो लाई, जो से जोधपुर। और हम आपको बता दें, हमने आपको जोधपुर का शुभंकर काफ़ी बार बताया है। जोधपुर का शुभंकर क्या होता है? कुरंजा होता है। अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी बार रिपीट हुआ था, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जयपुर में स्थित निम्न महलों में से किसका निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था? मुबारक महल, जल महल, सामोद महल या फिर चंद्र महल? तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने किसका करवाया था? मुबारक महल। मैं से माधो सिंह और मैं से मुबारक, तो मुबारक महल का जो निर्माण करवाया था माधो सिंह ने करवाया था। ठीक है, और संबंधित है जयपुर से। और जयपुर का हम शुभंकर देख चुके हैं। जयपुर का शुभंकर क्या होता है? जयपुर कहाँ पे है? तल में है, तो चीतल। ठीक है, आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
जोधपुर महाराजा उमेद सिंह द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत 1928 से 1940 के मध्य कौन सा भव्य महल बनवाया जहां का संग्रहालय भी है? जसवंत थड़ा, छीतर पैलेस, बिजोलाई के महल या फिर एक थंबा महल? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छीतर पैलेस। छीतर पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा उमेद सिंह ने। इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। और जोधपुर का शुभंकर अभी हमने देखा था। जोधपुर का शुभंकर क्या होता है? कुरंजा होता है। ठीक है, कुरंजा यहाँ का गीत भी फेमस है। आगे हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं कोंकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। तो कोंकण तीर्थ के नाम से कौलायत, बूंदी, गलताजी या फिर पुष्कर? तो सही आंसर हो जाएगा पुष्कर, जिसे तीर्थों की नगरी या फिर तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। ये है कोंकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध। और पुष्कर से संबंधित है फ्रेंड्स अजमेर। और अजमेर का हमने आपको बताया था शुभंकर क्या होता है? खड़मोर होता है। जबकि मोर किसका होता है? भीलवड़क होता है। आपको ये भी याद रखना है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला कौन सा है? अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है या फिर सवाई माधोपुर है? तो हम बात करें सिंह द्वार की तो नाम आता है अलवर का, जिसे राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है शराब उत्पादन के लिए। आगे हम बात करें अलवर के शुभंकर की, तो अलवर का हमने शुभंकर आपको बताया था, बहुत ही अच्छी ट्रिक से आपको याद करवाए थे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, अलवर का शुभंकर है सांभर। आप इनको साथ के साथ याद करते हुए चलिएगा। आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। राव अनिरुद्ध द्वार धाबाई देवा की स्मृति में बनाई गई छतरी कहाँ पर स्थित है? अलवर में, नागौर में, भरतपुर में या फिर बूंदी में? तो इसका सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? बूंदी में स्थित है। राव अनिरुद्ध धाबाई देवा की स्मृति में बनाई गई जो छतरी है वो कहाँ पर है? बूंदी में। और बूंदी का जो शुभंकर हमने आपको बताया था वो क्या होता है? सुरखाब। ठीक है, बूंदी से हमको क्या मिलता है? सुख मिलता है बूंदों से, इसलिए हमने इस तरीके से आपको ट्रिक से इसको याद करवाया था, आपको याद रखना है। आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां नैरो गेज लाइन है, भरतपुर, डूंगरपुर, धौलपुर या फिर सवाई माधोपुर? तो इसका हम आंसर देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर। और हम बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर में सर्वप्रथम क्या होता है? सूर्योदय सूर्यास्त भी होते हैं। हम धौलपुर की बात करें, यदि हम इसके शुभंकर की बात करें तो धौलपुर का शुभंकर क्या होता है? पचीरा होता है। ठीक है, क्या होता है? पचीरा। हमने आपको किस तरीके से याद करवाया था? हम धूल मिट्टी में जाते हैं तो हमारा क्या होता है? माथा पच जाता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़िएगा। पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर किस जिले में है? उदयपुर में, राजसमंद में, प्रतापगढ़ में या फिर सिरोही में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजसमंद में है पिछवाइयों से संबंधित श्रीनाथ जी का मंदिर। और हम बात करें राजसमंद, जो पिछवाइयाँ हैं वो श्री कृष्ण के चित्रों के लिए सर्वाधिक फेमस है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? श्री कृष्ण के चित्रों के लिए सर्वाधिक फेमस है। हम बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद का हमने आपको शुभंकर बताया था भेड़िया। ठीक है, क्या बताया था? भेड़िया बताया था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अरसी विलास महल कहाँ पर स्थित है? फतेह सागर झील, दूध तलाई, जयसमंद झील या फिर पिछोला झील? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अरसी विलास महल है वो संबंधित है पिछोला झील से। ठीक है, अरसी विलास महल कहाँ से संबंधित है फ्रेंड्स? पिछोला झील से। और पिछोला झील तो आपको पता होगा कहाँ पर है? उदयपुर में। और उदयपुर का हमने शुभंकर बताया था आपको क्या होता है? कब्र बिज्जू होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लोक कला मंडल कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर कोटा में? तो लोक कला मंडल कहाँ पर है फ्रेंड्स? उदयपुर में है। हम आपको उदयपुर का शुभंकर बता चुके हैं क्या होता है? कब्र बिज्जू होता है। आगे बढ़ते हैं, तो गोरा बादल महल व नवलखा दुर्ग, नवलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या फिर कुंभलगढ़? ये कुंभलगढ़ नहीं है, इसको आप कर सकते हैं जालोर का दुर्ग या कोई भी और दुर्ग, क्योंकि इसका सही आंसर तो क्या है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है गोरा बादल महल और नवलखा दुर्ग। आपको ये याद रखना है, गोरा बादल महल और नवलखा दुर्ग कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुपारी महल कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ में या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग में है सुपारी महल, जहाँ पर हमारे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी विराजमान है और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो रणथंभौर दुर्ग से याद आता है हमको क्या? सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर में है रणथंभौर दुर्ग, आपको ये याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का शिमला उपनाम से मशहूर कौन सा शहर है? उदयपुर, आबू, चित्तौड़ या फिर जयपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान का शिमला, क्योंकि शिमला की तरह ही ये क्या रहता है? एकदम ठंडा हिल पे है। इसे हम देख लेते हैं अल्बर्ट हॉल कहाँ पर स्थित है।
अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर जयपुर में? तो अलवर होल्ड कहाँ पर है फ्रेंड्स? जयपुर में है। जयपुर का हमने आपको बताया था शुभंकर, चीतल। जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान के तल में है, तो चीतल हो गया। हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर में क्या है, 9 महल एक जैसे हैं, वो कहाँ पर है? नाहरगढ़ दुर्ग में। ठीक है, आपको याद रखना है, नाहरगढ़ दुर्ग में है। हम आपको बता दें कि मुबारक महल है एक जयपुर में, लेकिन हमसे पूछे कि ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध मुबारक महल कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर आएगा फ्रेंड्स? टोंक में आएगा। आपको ये सभी फैक्ट क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिसोदिया रानी बाग कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में या फिर उदयपुर में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर में है सिसोदिया रानी बाग। जयपुर के बारे में हम अभी काफ़ी बातें कर चुके हैं। चीतल इसका क्या है? शुभंकर है। सिटी पैलेस या चंद्र महल भी कहाँ पर है? जयपुर में है। और इस महल में चांदी के 2 विश्व के सबसे बड़े पात्र रखे हुए हैं, वो कहाँ पर है? सिटी पैलेस में। हमने आपको बताया भी था। ठीक है, आपको याद रखना है कि मुबारक महल जयपुर में है। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उदयपुर की सौर वेधशाला निम्न में से किस झील में स्थित है? फतेह सागर, पिछोला, जयसंबंध या फिर मुदय सागर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फतेह सागर में सौर वेधशाला स्थित है। बात करें उदयपुर की, तो हम काफ़ी बार बता चुके हैं इसके शुभंकर के बारे में आपको, क्या है? कब्र बिज्जू। हम बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में है एक राजमहल जिसे फर्ग्यूसन ने क्या कहा था? विंडसर महल की संज्ञा दी थी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों, चित्रों, पांडुलिपियों के विशाल संग्रह का सरस्वती पुस्तकालय किस जिले में स्थित है? पाली में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर सीकर में? तो हम बात करें सरस्वती पुस्तकालय की, हमने आपको पहले भी बताया है, ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? सीकर में है। ठीक है, और सीकर का हमने आपको शुभंकर बताया था। सीकर का शुभंकर क्या होता है? शाहीन होता है। हमने आपको ट्रिक से भी इसको याद करवाया था। शेखावटी क्षेत्र में यह आता है। आगे बढ़ते हैं, बाजना गणेश मंदिर किस जिले में है? सीकर में, सिरोही में, सवाई माधोपुर में या फिर दौसा में? तो बाजना गणेश जी की बात आती है तो वो कहाँ पर है फ्रेंड्स? सिरोही में। ठीक है, सिरोही का हमने अभी आपको शुभंकर बताया था, वो क्या है? जंगली मुर्गा। आपको ट्रिक से याद करने तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप उसे जरूर देखिएगा, आपको एक बार में याद हो जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंदिर परिसर में सर्वधर्म भगवान है? झामेश्वर महादेव उदयपुर में, भंडा भांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर में, हरणी महादेव भीलवाड़ा में या फिर हवेली मंदिर उदयपुर में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हरणी महादेव भीलवाड़ा है, जिसमें सर्वधर्म धर्म के क्या है? भगवान है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। हम आपको बता दें, जो भीलवाड़ा का शुभंकर है वो क्या है? मोर है। एक तो मोर है, एक खड़मोर है। तो खड़मोर तो कहाँ का है फ्रेंड्स? अजमेर का है। और मोर कहाँ का है? भीलवाड़ा का है। आपको ये याद रखना है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हनुमानगढ़ जिले के पल्लू गांव में स्थित माता ब्रह्माणी के मंदिर में विशेष पूजा की जाती है। प्रति माह शुक्ल अष्टमी को, प्रति माह अमावस्या को, प्रति माह पूर्णिमा को या फिर प्रति माह शुक्ल नवमी को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रति माह शुक्ल अष्टमी को। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू गांव में स्थित माता ब्रह्माणी के मंदिर में विशेष पूजा होती है। हम बात करें हनुमानगढ़ की, ठीक है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर की, जिसकी पंजाब से सीमा भी लगती है। हम बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ के शुभंकर की। तो हनुमानगढ़ के शुभंकर क्या होता है? छोटा किलकिल। ठीक है, हमने आपको बताया था बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गजानंद का मंदिर कहाँ पर स्थित है? घानेराव, सिरियारी, नाडोल या फिर छेसुरी? तो गजानंद के मंदिर की बात करें तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घानेराव। गजानंद हमको क्या करते हैं? घने अच्छे लगते हैं, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छींच कहाँ पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। अलवर में, अजमेर में, बांसवाड़ा में या फिर बूंदी में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सागवान के वृक्षों के लिए फेमस है। हम बात कर लेते हैं बांसवाड़ा की, तो यहाँ का शुभंकर क्या होता है? जलपीपी। देखिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों पास पास है, तो डूंगरपुर का शुभंकर भी जैसे होता है, इसका भी जैसे होता है। शुभंकर डूंगरपुर का क्या होता है? जांगिल। बाकी हमने आपको ट्रिक से तो याद करवाई रखे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित, नीमच माता उदयपुर परशुराम महादेव स्थल, गोतमेश्वर तीर्थ प्रतापगढ़, आशापुरा माता कोटा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित राजस्थान का, इसको अमरनाथ कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंदनपुर नाम से जाना जाता था कैला देवी मंदिर, अंजनी माता का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर या फिर श्री महावीर जी का मंदिर? तो चंदनपुर के नाम से क्या जाना जाता है? श्री महावीर जी के मंदिर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैला देवी मंदिर स्थित है खिरखीरी नदी तट पर, कालीसिल नदी तट पर, पांचना नदी तट पर या फिर जगर नदी तट पर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीसिल नदी तट पर कैला देवी मंदिर। और कैसे कैला देवी? कैसे? करौली। ठीक है, करौली में आता है कैला देवी मंदिर। करौली का
हम आपको शुभंकर बताएं तो करौली का शुभंकर क्या होता है फ्रेंड्स, घड़ियाल होता है। ठीक है, कर मतलब हाथ होता है और घड़ियाल से हम घड़ी, तो घड़ी का पहनते हैं कर में, मतलब कि हाथ में। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है कैला देवी मंदिर वाला। आगे देखिए, छावन माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, अजमेर में, अलवर में, भीलवाड़ा में या फिर बीकानेर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा में स्थित है। और हम बात कर रहे थे भीलवाड़ा के शुभंकर की, हमने आपको अब तक काफ़ी बार बता दिया है। मोर तो यहाँ का है और अजमेर का क्या है, खड़मोर। अजमेर में कैसे, खड़े हुए मोर। इस तरीके से आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिकॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर कोटा में। तो बिल्कुल जयपुर में स्थित है पिकॉक गार्डन। और हम बात कर रहे हैं जयपुर की, तो जयपुर का शुभंकर चीतल, क्योंकि जयपुर है वो क्या है, हमारे तल में है। ठीक है, चीतल हो जाएगा। और 9 एक प्रकार के महल है नाहरगढ़ दुर्ग में, और ऊँटों की कुर्बानी के लिए तो मुबारक महल है टोंक में, लेकिन वैसे मुबारक महल कहाँ पर है, जयपुर में है। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। सिटी पैलेस या चंद्र पैलेस भी, सिटी पैलेस के बारे में हमने आपको बताया था। 2 सबसे बड़े चांदी के पात्र यहाँ पर रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पर्यटन विभाग ग्रीष्म महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, शिमला में, देहरादून में, माउंट आबू में या फिर नैनीताल में। चूंकि ग्रीष्म महोत्सव है तो वहीं होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, तो ऑटोमेटिक ही कहाँ पर होगा, माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पर है फ्रेंड्स, सिरोही में। और सिरोही का होता है जंगली मुर्गा। ठीक है, जंगली मुर्गे का हम सिर का क्या बनाते हैं, चिकन बनाते हैं। इस तरीके से हमने आपको याद करवाया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है, राज्य के मरु क्षेत्र के विकास से, ऊर्जा के उत्पादन से, पर्यटन विकास से या फिर जल की कमी वाले क्षेत्र से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्यटन विकास से संबंधित है मरु त्रिकोण। और हम बात करते हैं मरु त्रिकोण की। ठीक है, तो जैसे त्रिकोण है तो इसमें मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले आते हैं, जोधपुर, इधर आता है बीकानेर और इधर आता है जैसलमेर। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ प्रारंभ किया गया, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर जालोर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जालोर हो जाएगा। और जालोर में है सुंदा माता अभ्यारण्य। ठीक है, जहाँ पर सर्वाधिक भालू पाए जाते हैं, काफ़ी बहुतायत में पाए जाते हैं। तो भालू यहाँ का क्या हो जाएगा, शुभंकर हो जाएगा। भालू कहाँ का शुभंकर है, जालोर का शुभंकर है। आगे हम बढ़ते हैं, सिसोदिया रानी बाग कहाँ पर स्थित है, जयपुर में, राजसमंद में, जालोर में या फिर जोधपुर में। तो सिसोदिया रानी बाग कहाँ पर है फ्रेंड्स, जयपुर में है। जयपुर के बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं, रिटमैन। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। रिटमैन भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। तो चूंकि ये किससे रिलेटेड है, पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हाथी महोत्सव कहाँ पर होता है, जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में या फिर उदयपुर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर में होता है पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हाथी महोत्सव। जयपुर के आमेर में, हम काफ़ी बार इसको बता चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए एक तो था हमारा मरु त्रिकोण और ये है स्वर्णिम त्रिकोण, दोनों ही पर्यटन से संबंधित है। तो ये देख लेते हैं स्वर्णिम त्रिकोण में कौन कौन शामिल है, दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, जोधपुर, ग्वालियर, दिल्ली, आगरा, उदयपुर। हमको क्या याद रखना है, स्वर्णिम त्रिकोण में हमारे राजस्थान की राजधानी तो शामिल है, तो हमको पहले ये देखना है जयपुर केवल इसमें है, बाकी इसमें भी नहीं है। तो ये गलत, ये गलत और ये गलत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली, आगरा और जयपुर। इधर आगरा पड़ेगा और उधर दिल्ली पड़ेगा, तो दिल्ली, आगरा, जयपुर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल या मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या फिर भरतपुर में। मरु महोत्सव या डेजर्ट फेस्टिवल की बात आती है तो क्या नाम याद आता है हमें, जैसलमेर याद आता है। जैसलमेर में क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स, मरु महोत्सव मनाया जाता है। और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर का शुभंकर होता है गोडावण। ठीक है, गोडावण होता है किसका, जैसलमेर का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देश का पहला राज्य जहां पर्यटन पुलिस तैनात है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हमारे राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर पर्यटन पुलिस तैनात है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है, लालगढ़ पैलेस, बीकानेर, सारस पैलेस, भरतपुर, सामोद पैलेस, जयपुर या फिर अजीत भवन, जोधपुर। तो बिल्कुल अजीत भवन जोधपुर है जो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है, आपको याद रखना है। और जोधपुर का कुरंजा क्या होता है, शुभंकर होता है। आगे देखिएगा, जयपुर का जल महल किस झील के किनारे पर स्थित है, सूरज सागर, कनक वृंदावन, मानसागर या फिर जयसागर। तो सही आंसर हो जाएगा मानसागर। मानसागर के किनारे स्थित है क्या, जयपुर का
जल महल स्थित है। आपको ये याद रखना है। हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर के बारे में हमने आपको काफ़ी बार बता दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है अब तक आपको सब याद हो गए होंगे। शुभंकर का नाम क्या है जयपुर की? चीतल है। ठीक है, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? ये वापस रिपीट हो गया है, जयपुर उदयपुर, तो बिल्कुल उदयपुर में ही है लोक कला मंडल। नेक्स्ट देखिएगा, गोरा बादल महल व नवलखा महल चित्तौड़गढ़, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज। ठीक है, आगे देखिएगा, विदेशी पर्यटक सर्वाधिक किस जिले में आते हैं? अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर सिरोही में? तो बिल्कुल जयपुर में, हमारी जो राजधानी है वहाँ पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। हम बात करें स्वदेशी की, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आते हैं? अजमेर, क्योंकि अजमेर में क्या है, हमारे तीर्थों की नगरी पुष्कर है। आगे हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने के लिए आते हैं? प्राकृतिक स्थल, वन्यजीव संरक्षण स्थल, ऐतिहासिक स्थल या फिर सांस्कृतिक स्थल? तो बिल्कुल ऐतिहासिक स्थल, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, तो इसको देखने के लिए राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हमको ये गलत युग में पहचानना है इनमें से, एक तरफ जलराशि और एक तरफ जिला। तो गैप सागर कहाँ पर है? डूंगरपुर में, बिल्कुल सही है। कायलाना जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। चांदबावड़ी दौसा में है, ये भी सही है। गढ़सीसर बीकानेर, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमको गलत युग में छांटना था। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। गढ़सीसर का ही आ गया है कि गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में, नागौर में, जोधपुर में या फिर जैसलमेर में? तो बिल्कुल जैसलमेर में हो जाएगा गढ़सीसर सरोवर। और जैसलमेर का शुभंकर हमने आपको बताया था, अभी क्या है? गोडावण है। ठीक है, उमर महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया जाता है। आगे हम तो आगे हमारे क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। तो आपको मुझे पूरी उम्मीद है आपके क्वेश्चन और चैनल ही पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल ये प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा हम उसके क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप नेक्स्ट टॉपिक को एक बार सारे पढ़ लीजिए, फिर हम आपको रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।